अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हुए वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पसंद आएगी, मज़ा आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आज डॉग्स के लिए दोस्तों मैं ओझड़ी लेकर आया हूँ। मैं पंजे लेने के लिए, गर्दन लेने के लिए जा रहा था, रास्ते में कसाई बैठा हुआ, कहता ओझड़ी ले जा। मैं कहा की हिसाब, कहता 350 रुपये किलो। मैं 200 रुपये देवे तो लै जाना, कहता 250 ला लेना। मैं कहा सारी तोल दे, 8 किलो सी सारी ले आंदी। तो 2 दिन डॉग्स को ज़बरदस्त लंगर मिलने वाला है। और इसके लिए दोस्तों मैं जबड़ा लेकर आया हूँ ताकि ये सारा दिन अपने वहम लगा रहे। मुर्गियों को खोल दिया, धूप निकली हुई है मज़ेदार किस्म की, तो जबड़े से सारा दिन अपना जोर आजमाई करता रहेगा। मुर्गियाँ इसके करीब आना चाह रही है। ये भी दरवाज़ा बंद कर दो, मुर्गियाँ इधरों भी निकल सकती हैं। नहीं पहले नहीं निकली कोई। ये वाला दरवाज़ा भी बंद करते हैं। बने काटे हैं उत्थे ओके हो गया। तो स्प्रे ले आंदी है, मैं वो झोले के अंदर है, वो काट लै तो फिर तेन समझाना मैं किमें करनी है। अज वेख लै, कल कर लै। अज कित्थे जामना है? चल जा कट के तो लिया उसनू। तो बहुत सारे मामलात जो है वो निपटाने हैं दोस्तों। आपको अपनी रूटीन दिखाते हैं। ओझड़ी को बॉईल कर रखना पड़ेगा। और ये भी शुक्र है कि मैं घर से आया तो अम्मी ने कहा कि भाई ओझड़ी को बॉईल करके रख लीजिए वरना ख़राब हो जाएगी। तो उसको सारी को बॉईल कर डॉग्स के लिए दोस्तों डरंटल प्लस टैबलेट आ चुकी है। आज इनकी सभी की डिवर्मिंग करते हैं। काफ़ी दिन इंतज़ार किया हमने डरंटल प्लस के लिए। 4 टैबलेट फी डॉग को देनी है। पहले हमारी जर्मन शेफर्ड फीमेल डॉग जो है, इसकी डिवर्मिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी डिवर्मिंग करते हैं दोस्तों सबसे पहले। की जो 10 kg पर एक टैबलेट देनी होती है, तो ये तकरीबन 40 kg तो इसका वज़न होगा ही होगा। तो इसको 4 टैबलेट देने लगे। माज भाई ने बताया, माज भाई कल देकर गए, तो 4 टैबलेट ही वो देते हैं इसको। 4 टैबलेट से ही इसकी डिवर्मिंग करते हैं। अलबत्ता ये कि टाइगर जो है, ये मेरा ख्याल है 20 kg इसका भी वज़न होगा। इसको 2 टैबलेट काफ़ी रहेंगे। इसकी भी डिवर्मिंग बड़ी ही ज़रूरी है। गंद खाता है, आज से खाना छोड़ देगा इंशाल्लाह। रोटी आ चुकी है, रोटी के अंदर मिक्स कर थोड़ी जी रोटी में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी जी रोटी के विच ना निवाला बना के, मकसद है कि एवं सारी अंदर जावे इकट्ठी है। हाँ इन्नी की रोटी बड़ी डिगे ना, बस मकसद है मूँह च थले ना कट सके, मूँह थोड़ी देर अंदर एवं ही खा जा सी मेरा ख्याल है। हाँ जिमें रोटी में नहीं वो चूरदे ज एवं बना लै गोरी जी। ये ले दोस्तों निकल गई ना, फीमेल डॉग को डिवर्मिंग कर दी है दोस्तों। हूँ मैक्स को पहले इन्हें दे लै टाइगर को। टाइगर को 2 टैबलेट देते हैं दोस्तों। ये टाइगर की बारी है। ये थोड़ा सा तंग करने वाला है दोस्तों, बाकी सभी आराम सुकून से खा लेंगे। डायमंड को 5 टैबलेट्स देनी पड़ेंगी। काम देखें इसके। जबड़े की हड्डी लेकर आया दोस्तों, और ये सारा दिन इसके साथ ढींगा मस्तियाँ करता रहेगा। कसम चावल मेरा ख्याल है आप ना दइए। शाम दही पई है ना, जमी सही जमी पई आज। नहीं आज घट जमी, आज कल नालों भी घट जमी नहीं कल नालों वावा है। कल नालों वावा। चलो इन शाम तक जम जा सी, शाम तक जम ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ। रोटियां पा दे हाँ ਵਿੱਚ रोटियां दो पा दे। ऐसा सही है ना। मैक्स की बारी है दोस्तों। मैक्स को अब डिवर्मिंग करने लगे हैं। इसकी भी डिवर्मिंग बड़ी ही ज़रूरी है। ये भी गंद खाता है। इसको पहले गुड़ खिलाते हैं, उसके बाद इसकी डिवर्मिंग करते हैं। इसको भी 4 डरंटल प्लस टैबलेट रोटी के अंदर मिक्स कर देते हैं। इसको गुड़ खिला दिया, अब इसको डरंटल प्लस देते हैं दोस्तों। फिर काटती बस ठीक है। रोटी का बाकी करना देनी तो गोलियां ही सन। डॉग्स की डिवर्मिंग करने के बाद दोस्तों इनको धूप में बांधा हुआ है ताकि डिवर्मिंग का रिज़ल्ट नज़र आए जी। बकरी के बच्चों को वंडा डालते हैं, टाइम से ही वंडा डालते हैं ताकि टाइम से ही खा लें। मुर्गियाँ कुछ ढीली हुई थी, इनके लिए कतरे लेकर आया था मैं आँख में डालने वाले। आज जो ढीली थी, जिनकी आँखों में मसला आया हुआ है, उनकी सभी की आँखों में कतरे डाल दिए हैं। अब्बू ने ड्रॉप भेजा था, वो ड्रॉप इनको डाल दिया। डॉग्स के लिए आज मज़े की डाइट है दोस्तों। ओझड़ी और फेफड़े जो है इनको हमने बॉईल कर लिया।
आज के लिए तो हमारे पास डाइट है, तो बॉईल कर कर इसको फ्रिज में रखते हैं। तो कल और परसों ये 2 दिन इनको तकरीबन 8 kg ओजड़ी और फेफड़े, 7 किलो ओजड़ी है, 1 किलो फेफड़े, तो ये बॉईल कर लिया, इसको शॉपरों में डालकर फ्रिज में रखते हैं 2 दिन। अगले राइस के अंदर मिक्स कर कर इनको खिलाएंगे। घर से अम्मी डेली जो है चाय की पत्ती वगैरह, ये सब्ज़ी का कुतरा वगैरह बचा हुआ वो मुझे दे देती हैं, और वो शॉपर में आज भूला हुआ था, अभी लाकर मुर्गियों को डाला। मुर्गियाँ बड़े शौक से खाती हैं। रियाज भाई को भेजा इनके लिए लूसन लेकर आने के लिए। लूसन को कुतर कर कुतरा इनके आगे डालते हैं। लूसन इनके लिए, मुर्गियों के लिए बड़ी ही मुफीद चीज़ है। 5-6 मुर्गियों की आँखों में मसला बनाओ, आँखें बंद कर रही, उनके लिए अब्बू ने ड्रॉप भेजा है, वो ड्रॉप इनकी आँखों में कतरे डाल दिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखें कुतरा कर कर इनका लूसन का इसको डाल रहे हैं। बेल्ट ला लवे आंदा लूसन का कुतरा कर लिया, ये मुर्गियों के आगे डालते हैं। हाँ बस इतने ही अगे पा दे थोड़ा बिखेर के। गंदी बकरियों को भी चारा आ गया दोस्तों, और बकरियों को भी हम क्लोज कर रहे हैं। इन बकरियों में से भी हम कुछ बकरियां आध पर देने वाले हैं। वो जो लास्ट में बकरी खड़ी हुई है उसको भी सारी ही बकरियां मारती हैं, तो जिसकी वजह से वो ठीक से रज नहीं पाती, और वो आध पर ही दी हुई हम लेकर आए थे। उसका पठोरा जो था वो हमने सेल कर लिया। बाद में हमारे पास बकरी सुई, एक बच्चे का नुकसान हो गया, एक हमारे पास है, तो इसको भी आध पर दे देना। आज एक खातून आई थी, मैंने उनको कहा कि 1-2 दिनों के बाद ले जाइएगा, तो बकरियां हमारे पास क्लोज हो जाएंगी। 5 बकरियां रह जाएंगी, 4 हमारे पास केजीज़ हैं। तो एक तो ये माँ बेटा तो एक ही केज के अंदर समा जाएंगे, तो ईज़िली होकर बकरियां हमारी सर्दियों में हमें संभालना आसान होगा। सारी ही बकरियां देकर मेरा इरादा है आहिस्ता आहिस्ता देनी है, मरहला वार देनी है, ऐसे देने में फ़ायदा नहीं है। तो देकर मेरा इरादा है कोई टॉप क्वालिटी की 2 बकरियां लेकर आई जाए, मदरसा मंडी खुद जाया जाए, वहाँ से कोई टॉप क्वालिटी की बकरियां लाई जाए। एक ये वाली बकरी हम रखेंगे, और इसकी जो हीर है ये भी रखेंगे। वाइट बकरी तो अम्मी की ही है, तो बाकी 3 बकरियां हमने आध पर जल्द दे देनी है दोस्तों। एकदम से दोस्तों ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं और सर्दी लगने लग गई है। सर्दी लगने की वजह से जैकेट भी मैंने पहन ली है। घोड़ियों को अंदर करने की बारी है, सभी घोड़ियों को बारी बारी अंदर करते हैं, और फिर इनको खरखरा लगाना है। चारा इनकी खुरानियों में आ चुका है। मैक्स को दोस्तों अब खोपरे के तेल की मालिश करनी है। डिवर्मिंग आज इसकी हो चुकी है, टेंशन वाली बात नहीं है इसकी। और ऊपर छत पर इसके लिए खुला माहौल होने की ये फ़ायदा है कि अपने केज के अंदर ये गंद नहीं मचाता, बाहर ही गंद करता है, तो जो कि सफाई करने में भी आसानी होती है। और डिवर्मिंग के बाद हम ये सोच रहे थे कि शाम को ही खाना दे देगा। अभी पर्सन से बाई चांस रब्ता हुआ तो उसने कहा कि यार डिवर्मिंग वाली जो मेडिसिन दी हुई है वो ज़ाया हो जाएगी। 2-3 आधे पौने घंटे के अंदर खाना ज़रूरी होता है देना। तो 2 घंटे हुए डिवर्मिंग किए हुए, तो इनको अभी डाइट दे देते हैं दोस्तों। मुर्गियों को भी लूसन डाला था, इन्होंने कम ही खाया क्योंकि मिट्टी के अंदर लूसन जो है वो ज़ाया हो जाता है। ढक्कन उत्तों खुल जाता मेरे। तो डॉग्स को डाइट देते हैं दोस्तों। डिवर्मिंग की हुई है, डाइट इनको देना ज़रूरी ही है, फिर ही इनका पता चलेगा, मोशन करेंगे तो कि डिवर्मिंग का रिज़ल्ट आया है या नहीं आया। इन्हीं की मैक्स नु पा के दे दे हैं। परमानेंट वर्कर हमारे पास आ चुका है दोस्तों। हमारी रोज़ की परेशानी अब ख़त्म हो गई है वर्कर वाली। तो अब ये वर्कर हमारे पास परमानेंट रहने वाला है। 2 साल का हमारा इनके साथ एग्रीमेंट है। तो बंदा भी अल्लाह करे कि अच्छा लग तो रहा है, अच्छा निकले भी। काम के मामले में तो कोई टेंशन इसकी होनी नहीं, क्योंकि काम जहाँ पर ये करता रहा, यहाँ पर उसके हिसाब से कोई काम ही नहीं है दोस्तों। ये समझ लो उस काम के सामने इधर वेले रहने वाला ही काम है। तो मुर्गियों को कासिम ने सभी को बंद कर दिया। अब बकरी के बच्चों को भी टाइम से ही अंदर करते हैं, क्योंकि हवा चल रही है ठंडी, खुद को ठंड लग रही है। तो मुर्गियों को भी इन्हों भी अंदर कर दिए टाइमों टाइम। हवा चली खड़ी ठंडी, तो टाइम से ही इनको अंदर करते हैं दोस्तों। अभी तक डिवर्मिंग का कोई रिज़ल्ट जो है वो नज़र नहीं आया। माशाल्लाह सारे रच चुके हैं, टाइम से ही इनको अंदर लिए चलते हैं। घोड़ियाँ सभी अंदर आ चुकी हैं, चारा इनको डाल दिया, खरखरा इनको सभी को लग चुका है दोस्तों। और काजल देखें हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नितरती जा रही है दोस्तों। अगले महीने की 17 तारीख तक का इंतज़ार है। बछेरा देखे माशाल्लाह ये भी अब बेहतर हो गया, बंद डलने के बाद थोड़ा कमज़ोर हो गया था,
तो माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी की जानिब है अल्हम्दुलिल्लाह। और घोड़ी भी हमारी ये है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, लेकिन जब आई थी हमारे पास उसकी निस्बत काफ़ी बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। 19-20 ही इसको फ़र्क पड़ा होगा। ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे आज फुल सर्दी आ गई, ठंडी हवाएं, ऐसी हवाएं हैं कि चीर को और बंदे को गुजर रही हैं। आज घर जाते हुए भी अच्छी खासी सर्दी लगनी है। और मैं शूज़ भी अभी मैंने पहनना शुरू नहीं किए, पाँवों को और हाथों को ही सर्दी लगती है बाइक के ऊपर। पिछले साल सर्दियों में हमारे पास गाड़ी थी तो महसूस नहीं हुआ सर्दी बिल्कुल भी, रात को जिस वक्त मर्ज़ी चले जाओ टेंशन नहीं है। अब जो अच्छी खासी सर्दी लगती है मोटरसाइकिल पर। गाड़ी की गुंजाइश तो है लेकिन ट्रैक्टर वाला जहन है। गुज़िश्ता रात मुझे जब मैं गया सर्दी लगी, मैंने सोचा एक दफ़ा ट्रैक्टर की ऐसी तैसी करें और गाड़ी को ही ले लेते हैं चलती फिरती, तो सर्दियाँ गुजार कर ट्रैक्टर लिया जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ट्रैक्टर ही ओखे सोखे लेंगे इंशाल्लाह। मालिश करने के लिए खोपरे का तेल हमने यहाँ पर रखा हुआ है कि खुर जाए, लेकिन ये मौसम ठंडा होने की वजह से खुर ही नहीं रहा, तो इसको थोड़ा सा आग पर ही बैठकर ऑयल बनाते हैं, फिर मैक्स की मालिश करते हैं। इधर आग के पास बैठा हूँ तो खोपरे का तेल देखें, ये ऑयल बन गया है जी। बड़ा ही अच्छा तेल है दोस्तों, खुश्की के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। मैं खुद भी यूज़ किया है, कमाल का तेल है। ये ले जी, मैक्स की मालिश करते रहे। इसको मालिश का इतना चस्का पड़ा हुआ है, मालिश के टाइम आकर ये जंप लेना शुरू कर देता है कि भाई हाँ जी मैनू मालिश करो। ये ले जी दोस्तों, मैक्स की मालिश हो गई है। माज भाई से मैंने कॉल करके पूछा है, कल वो देख कर ही गए। मैं कहा यार इनको इकट्ठा कर दे, तो बता के बल्कि ठीक है। अब इसकी स्किन एलर्जी तो ख़त्म हो चुकी है, फंगस ही है जिसका फैलने का कोई डर नहीं है, तो दोनों को इकट्ठा कर दें, दोनों का दिल भी लगा रहेगा। और जो सारा दिन ये शोर में चाहते हैं, दोनों इकट्ठे रहेंगे तो इनका शोर भी कम हो जाएगा। मैक्स की दुल्हन आ गई है दोस्तों, इनको दोनों को आज से इकट्ठा शिफ्ट करने लगे। ये ले, इसको भी पता चल गया दोस्तों कि भाई खुला जा रहा, एनू भी खोल दे, एनू भी खोल दे, दोनों खोल दे यार, एक दूसरे से उलझे ना दोस्तों। वो गले जो रहन दे, चैन दे हैं, चैन ना कटे। मैक्स को भी खोलते हैं दोस्तों, फिर ही इनके ओनू भी खोल दे। ये तो दोस्तों उलझ ही रहे हैं, थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा टिकने में, तो फिर ही टिकेंगे ये। थोड़ा सा एक दफ़ा उलझन करनी ही करनी है इन्होंने दोस्तों। पर दोनों इकट्ठे रहेंगे, दोनों का दिल लगा रहेगा। पंगे ना ले आए, दो में तुसी इकट्ठे रहना है, दो में तुसी जोड़ी है थोड़ी। दोनों को इकट्ठा छोड़ दिया, दोनों अब इकट्ठे जो है ये खुश रहने वाले हैं दोस्तों। वरना नीचे वो शोर मचाए रखती थी, ऊपर छत पर मैक्स शोर मचाए रखता था, और इलाक़ में बहुत ज़्यादा शोर होने लग गया था। खैर चंद दिन की मजबूरी थी, मैंने एहतियातन इनको अलग अलग किया हुआ था कि खुदा ना खास्ता स्किन एलर्जी उसको फैले ना। मुआज़ भाई कल आए थे, उनको दिखाया, काफ़ी एक्सपर्ट है उन्होंने कहा इनकी टेंशन नहीं है, दोनों को इकट्ठा छोड़ा जा सकता। तो आज इनको हमने इकट्ठा छोड़ दिया। पहले ये उलझे, आपस में इनकी झड़प हो, तो किसी वक्त बदमाशी करें। इस वक्त परिंदों का सभी का पानी जो है वो हम बाहर गिरा देते हैं दोस्तों, पानी सभी का उठा देते हैं, तो सुबह इनको फिर ताज़ा पानी ही देते हैं। फीमेल डॉग जो है थोड़ी थोड़ी बदमाशी कर रही है मेल के साथ। खैर थोड़ी देर ये इकट्ठे रहेंगे तो वो समझ जाएगी, सुलझ जाएगी, दोनों ही आज फ्रेंडशिप हो जाएगी। इनके केज का दरवाज़ा खोल देते हैं, पराली जो है एक कोने में और डाल देते हैं, ताकि दोनों अपना ये घर बना लें, अमन सुकून और शांति से ये रहें। अभी देखें सर्दी की वजह से बकरियों ने अभी से अपने बाल खड़े किए हुए हैं दोस्तों, बाल खड़े किए हुए हैं। सर्दी अच्छी खासी मना रही है ये। और ये वाली बकरी भी मुझे लगता है कि गब्बन रह गई, अपना पेट निकालती जा रही है। 2 महीने पहले हमने आस करवाई थी, और ये वाली बकरी दोस्तों अच्छे मक्खी चीनी बकरे से क्रॉस करवाने वाली थी। तो मैंने बोला भाई को भेजा, मैंने कहा यार हमें पता चला फलां डेरे पर अच्छा बकरा है, बोला भाई को भेजा कि जाकर उधर से बकरी लगवा लो, मैं पहुँचता हूँ आता हूँ। मेरे पहुंचने से पहले ही बकरी लगवा ली, और बकरा देखा मैंने कहा ओहो, ये बकरा जो हम अपनी वो दूसरी बकरी क्रॉस करवा कर लेकर आए थे, जो अच्छी बकरियों का शौक रखा हुआ, तो उस बकरे से क्रॉस होती तो क्या ही कमाल के इसके बच्चे आने थे। खैर अब जो होना था वो हो गया। अब नेक्स्ट इसको अच्छी ब्रीड ही इससे तैयार करें। वो भी बकरा अच्छा था, लेकिन उसके जितना अच्छा नहीं था जो हम अपनी दोगली बकरी को लेकर गए थे। तो
नामी का शेरू का बाप है जैसे, उस बकरे से करवाया जाता है। तो इसके बड़े ही टॉप क्वालिटी के बच्चे आने थे। बकरी का वजूद, बकरी की हाइट, बकरी का सभी कुछ बहुत ही ज़बरदस्त है। तो व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।